स्वागत है दोस्तों। इराक में जारी संघर्ष ने एक बार फिर सुन्नी और शियाओं के बीच मतभेदों को उजागर कर दिया है। सीरिया में भी जारी संघर्ष में शिया सुन्नी विवाद की गूंज सुनाई देती है, लेकिन इस मतभेद के क्या कारण है? कई लोग इस मतभेद के कारण को नहीं जानते हैं, तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि शिया और सुन्नी के बीच होने वाले विवाद के जो विवाद है उसका बुनियादी कारण क्या है। तो सबसे पहले हम शिया और सुन्नी में अंतर जानेंगे। तो मुसलमान मुख्य रूप से दो समुदायों में बटे हैं, शिया और सुन्नी। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के तुरंत बाद ही इस बात पर विवाद से विभाजन पैदा हो गया कि मुसलमानों का नेतृत्व कौन करेगा। मुस्लिम आबादी में बहुसंख्यक सुन्नी है और अनुमानित आंकड़ों के अनुसार इनकी संख्या सुन्नी की संख्या 85 से 90% के बीच है। मतलब जो शिया है उनकी संख्या काफ़ी कम है। दोनों समुदायों के लोग सदियों से एक साथ रहते आ रहे हैं और उनके अधिकांश धार्मिक आस्थाएं और रीति रिवाज एक जैसे हैं। इराक के शहरी इलाकों में कुछ समय पहले तक सुन्नी और शियाओं के बीच शादी भी बहुत आम हुआ करती थी। इसमें अंतर है तो सिद्धांत, परंपरा, कानून, धर्मशास्त्र और धार्मिक संगठन का। उनके नेताओं में भी प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती है। लेबनान और सीरिया, इराक और पाकिस्तान, उनके अधिकांश हालिया संघर्ष ने सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया है और दोनों समुदायों को अलग अलग कर दिया है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि सुन्नी कौन है। तो सुन्नी मुसलमान खुद को इस्लाम की सबसे धर्मनिष्ठ और पारंपरिक शाखा से मानते हैं। सुन्नी शब्द अहल अल सुन्ना से बना है, जिसका मतलब है परंपरा को मानने वाले लोग। इस मामले में परंपरा का संदर्भ ऐसे रिवाजों से है जो पैगंबर मोहम्मद और उनके करीबी के व्यवहार या दृष्टांत पर आधारित है। सुन्नी उन सभी पैगंबरों को मानते हैं जिनका जिक्र कुरान में किया गया है, लेकिन अंतिम पैगंबर मोहम्मद ही थे। इनके बाद हुए सभी मुस्लिम नेताओं को सांसारिक शख्सियत के रूप में देखा जाने लगा। शियाओं की अपेक्षा सुन्नी धार्मिक शिक्षक और नेता ऐतिहासिक रूप से सरकारी नियंत्रण में रहे हैं। अब जानते हैं शिया के बारे में। तो शुरुआती इस्लामी इतिहास में शिया एक राजनीतिक समूह के रूप में थे। शियत अली यानी अली की पार्टी। शियाओं का दावा है कि मुसलमानों का नेतृत्व करने का अधिकार अली और उनके वंशज का ही है। अली पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे। मुसलमानों का नेता या खलीफा कौन होगा, इसे लेकर हुए एक संघर्ष में अली मारे गए थे। उनके बेटे हुसैन और हसन ने भी खलीफा होने के लिए आपस में संघर्ष किया था। हुसैन की मौत युद्ध क्षेत्र में हो गई, जबकि माना जाता है कि हसन को जहर दे दिया गया। इन्हीं घटनाओं के कारण शियाओं में शहादत और मातम मनाने को बहुत महत्व दिया जाता है। अनुमान के अनुसार शियाओं की संख्या मुस्लिम आबादी की 10% यानी 12 करोड़ से 17 करोड़ के बीच है। इराक, ईरान, बहरीन, अज़रबैजान और कुछ आंकड़ों के अनुसार यमन में शियाओं का बहुमत है। इनके अलावा अफ़गानिस्तान, भारत, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान और भी कई सारे देश हैं जहां इनकी अच्छी खासी संख्या है। जानते हैं इनके बीच होने वाले हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है। तो उन देशों में जहां सुन्नियों की सरकारें हैं, वहां शिया गरीब आबादी में गिने जाते हैं। अक्सर वे खुद को भेदभाव और दमन के शिकार मानते हैं। कुछ चरमपंथी सुन्नी सिद्धांतों ने शियाओं के खिलाफ घृणा को बढ़ावा दिया है। वर्ष 1979 की ईरानी क्रांति से उग्र शिया इस्लामी एजेंडे की शुरुआत हुई। इसे सुन्नी सरकारों के लिए चुनौती के रूप में माना गया, खासकर खाड़ी देशों के लिए। ईरान ने अपनी सीमाओं के बाहर शिया लड़ाकों और पार्टियों को समर्थन दिया, जिसे खाड़ी के देशों ने चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया। खाड़ी देशों ने भी सुन्नी संगठनों को इसी तरह मजबूत किया, जिससे सुन्नी सरकारों और विदेशों में सुन्नी आंदोलन से उनके संपर्क और मजबूत हुए। लेबनान में गृह युद्ध के दौरान शियाओं ने हिजबुल्लाह की सैन्य कार्रवाइयों के कारण राजनीतिक रूप में मजबूती हासिल कर ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान जैसे कट्टरपंथी सुन्नी संगठन अक्सर शियाओं के धार्मिक स्थानों को निशाना बनाते रहे हैं।
इराक और सीरिया में जारी वर्तमान संघर्ष ने भी दोनों समुदायों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। दोनों ही देशों में सुन्नी युवा विद्रोही गुटों में शामिल हो गए हैं। इसमें से ज़्यादातर अल कायदा के कट्टर विचारधारा को मानते हैं। इस बीच शिया समुदाय के अधिकांश कट्टर युवा सरकारी सेना के साथ मिलकर इनसे लड़ते रहते हैं। रमज़ान के महीने में एक विशेष नमाज पढ़ी जाती है जिसे तराबी नमाज कहते हैं। इस तराबी नमाज को सुन्नी समुदाय के लोग रात में ईशा की नमाज के बाद पढ़ते हैं, जबकि शिया समुदाय के लोग इस नमाज को नहीं पढ़ते हैं। हालांकि सुन्नी समुदाय के बीच तराबी की नमाज के रकात को लेकर मतभेद है। हनफी मसलक के लोग तराबी की नमाज 20 रकात पढ़ते हैं, तो अहले हदीस के मानने वाले लोग तराबी की महज 8 रकात नमाज पढ़ते हैं। डॉक्टर जिशान मिशहाबी कहते हैं कि रमज़ान के महीने में पढ़ी जाने वाली तराबी नमाज की शुरुआत इस्लाम में जमात के साथ पैगंबर मोहम्मद साहब के ज़माने में नहीं हुई थी, बल्कि हज़रत उमर के दौर में हुई है। रमज़ान के महीने में महज 3 रातों को पैगंबर के नमाज पढ़ने की सनद मिलती है, जिसे हज़रत आयशा ने भी माना है। ऐसे में नबी कितने रकात नमाज पढ़ा करते थे, उसके लिहाज से कहीं 8 कहीं 10 का जिक्र है। ऐसे में नबी के वफ़ात के बाद कुछ लोग रमज़ान की रात में नमाज पढ़ा करते थे, जिसे हज़रत उमर ने देखा तो उन्होंने इस नमाज की परंपरा को जमात के साथ शुरू कर दिया था। लेकिन शिया समुदाय इस बात से सहमत नहीं है, इसलिए वो रमज़ान के महीने में तराबी नमाज नहीं पढ़ते हैं। डॉक्टर जिशान कहते हैं कि तराबी की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि नफल नमाज है। ऐसे में शिया समुदाय के न पढ़ने से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह नमाज हज़रत के उमर के दौर से शुरू हुई है। सुन्नी मुस्लिम समुदाय के लोग कुरान, हदीस और पैगंबर को इस्लाम का मार्गदर्शक मानते हैं। वहीं शिया समुदाय पैगंबर और उनकी फैमिली, जो उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा और उनके पति हज़रत अली से शुरू होती है। शिया मुस्लिम उन्हें अपना इस्लाम का मार्गदर्शक मानते हैं, जिन्हें वे अहले बैत कहते हैं। पैगंबर के बाद अहले बैत को इस्लाम के असल वारिस मानते हैं। शिया समुदाय अहले बैत की शिक्षाओं के आधार पर सुन्नी मुसलमानों से अलग अपना शरीयत फ़िक़े ज़फ़रिया बना रखा है। कुरान और फ़िक़े ज़फ़रिया के आधार पर ही शिया समुदाय सारे इस्लामी क्रियाकलाप करते हैं। वहीं सुन्नी मुसलमान कुरान के साथ साथ तरमिज़ी, बुखरी शरीफ, मुस्लिम, इब्ने माजा, मिस्कात हदीस और पैगंबर मोहम्मद साहब के बताई गई बातों पर अपनी धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। अब बात करते हैं देवबंदी और बरेलवी मुस्लिम की। तो देवबंदी और बरेलवी दोनों ही सुन्नी मुस्लिम हैं और दोनों ही फ़िरक़ों की शुरुआत 20वीं सदी में भारत के उत्तर प्रदेश से हुई। देवबंदी फ़िरके मानने वालों का केंद्र यूपी के सहारनपुर के देवबंद कस्बे में स्थित है, जिसकी बुनियाद मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही और मौलाना कासिम ननोतवी ने की, जबकि बरेली फ़िरके की शुरुआत मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी ने की थी। हालांकि बरेलवी देवबंदी दोनों ही फ़िरके इमाम अबू हनीफ़ा के तौर तरीके को मानते हैं और उनके तौर तरीके का पालन करते हैं। इसके बावजूद दोनों ही फ़िरक़ों में कई बातों को लेकर विवाद और मतभेद रहता है। उदाहरण के तौर पर बरेलवी इस बात को मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सब कुछ जानते हैं, जो दिखता है वो भी जानते हैं और जो नहीं दिखता है वो भी जानते हैं। वह हर जगह मौजूद है और सब कुछ देख रहे हैं, मतलब पैगंबर को इल्मे गैब था। वहीं देवबंदी विचारधारा के लोग इसमें विश्वास नहीं रखते। देवबंदी अल्लाह के बाद पैगंबर मोहम्मद को दूसरे स्थान पर रखते हैं, लेकिन उनमें इल्मे गैब था, इस बात पर सहमत नहीं है। बरेलवी सूफ़ी इस्लाम को मानते हैं और मज़ार पर जाने और चादर चढ़ाने को जायज़ मानते हैं, लेकिन देवबंदी मज़ार और चादर पोशी को बुत परस्ती के तौर पर देखते हैं। हालांकि दोनों के बीच इस्लाम के मूलभूत 5 सिद्धांतों को लेकर किसी तरह का कोई भी मतभेद नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही
वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।